ठीक है, मीकात से पहले पहले बस आपने नियत कर लेनी और नियत के अंदर वही नियत और फिर तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये आप पढ़ लेंगे उसमें। सही है ना। इससे पहले की कुछ चीज़ें हो गई थी उसमें। सही है। एहराम बांधने के बाद क्या चीज़ें मकरूह हैं, तो फरमाया एहराम बांधने के बाद जो गंदगी जिस्म पर मैल कुचैल दूर करना, कंघी करना, बाल टूटने का ख़तरा हो तो सर खुजाना या दाढ़ी बहुत ज़्यादा खुजाना और जिसमें बाल भी टूटे, अगर हो तो कोशिश करें उंगलियों से ना करें, हथेली से करें, ताकि ज़्यादा बाल उसमें या ऐसे तरीके से हों कि बाल ना टूटे उसमें। बाकी तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इख्तियारी नहीं है, आदमी कोशिश करता है फिर भी एक आध बाल टूट जाता है, वो तो वज़ू करते हुए भी टूट जाता है, तो उसके लिए वो एक अलग चीज़ है, आखिर में बता देंगे, वो सदका कर दें। हर चीज़ पर दम नहीं आता, हर चीज़ पे इतनी जल्दी से दम नहीं आएगा। एक और चीज़ इसमें अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह बार बार सबको वैसे मौका दे, क्योंकि लेकिन वहाँ की एक जलाल, वहाँ का शानी कुछ ऐसी है, एक अजीब हैबत जो है ना आदमी के ऊपर तारी हो जाती है उसमें। जी जी, शुरू में घबरा जाता है, रश से घबरा जाता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से तहम्मुल से अपने रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, इसलिए डरने की से नहीं। इसलिए कोई ये भी सोचो भाई ये भी नहीं, यूँ भी नहीं, यूँ भी नहीं, और भाई ये हो जाएगा, जितना वो चीज़ करेंगे उतनी घबराहट और परेशानी भी। और मैंने कहा जितनी सब्र और तहम्मुल आराम से चीज़ों को, जो कहा ना मुराकबा, चीज़ों को सोच सोच के करना, उसमें एहतियात से, इत्मीनान से, तो ये भी चीज़ें अच्छा बसा औकात बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी होती है कि हमारे भी चहन से निकल जाती है। मैं खैर बात क्योंकि लंबी हो जाती है, मैं भी उम्रे के लिए, गालिबन उम्रे के लिए गया था, तो जब तवाफ़ के लिए उतरा तो यानी एक वो वही मैंने कहा एक अजीब सी हैबत सी तारी हो गई, एक रश और वो चीज़ें देख के, तो मैंने इस्तिबा नहीं किया, जो कंधा खोलते हैं ना, कंधा खोला ही नहीं, बस एहराम यूँ लिपटा हुआ था और बस 2 चक्कर भी लगा लिए पूरे। 2 चक्कर लगाने के बाद याद आया कि भाई वो तो किया नहीं मैंने। खैर फिर वो पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मसला नहीं है, वैसे तो ये यानी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये तो हुक्म, लेकिन आप चाहें तो वो कर लें। तो मैंने फिर दोबारा से एक दिली तसल्ली के लिए दोबारा से 7 चक्कर लगा लिए। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुनो, बहुत बड़े मुहद्दिस फ़क़ीह, मिशकात की शरह, मिशकात हदीस की किताब है, उसकी शरह भी उन्होंने लिखी, तो उन्होंने हज पर भी किताब लिखी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज पर किताब लिखी। अल्लाह ने उनको भी मौका दे दिया, चले गए भाई वहाँ हज के लिए। तो जब तवाफ़ शुरू किया ना, अभी आएगा, तो उन्होंने उल्टा तवाफ़ शुरू किया, उल्टा हजर अस्वद से जिस सिमत में चलना था उस सिमत में चलने के बाद उल्टा चल रहे, लोग उधर से आ रहे हैं, ये इधर से जा रहे हैं। तो आगे से एक आम सा आदमी आया, उसने आकर कहा भाई ये क्या, कैसे चल रहे हो भाई, कैसे चक्कर लगा रहे हो, तुमने मुल्ला अली कारी की किताब नहीं पढ़ी? मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब में लिखा है ऐसे तवाफ करना भाई, सही ना। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो खुद, अब लिखी हुई चीज़ थी, पढ़ी हुई चीज़ थी, लेकिन चीज़ अमली तौर पे करना एक अलग चीज़ होती है उससे। तो बहरहाल ये चीज़ है, कसदन खुशबू सूंघना, सही है, देखिए मकरू है ये भी, सूंघना, लगा नहीं रहा, सिर्फ सूंघ रहा, ये भी नहीं होना चाहिए। खुशबूदार हार गले में डालना, खुशबूदार खाना, बग़ैर पका हुआ खाना, सतर की हिफाजत के लिए एहराम की तहबंद सीना, यानी आदमी उसको सी दे, उसको उसके अंदर ज़ारबन डाल दे या कुछ भी डाल दे, फिर ऐसे तो फरमाया कि नहीं। या गिरा लगाना, पिन लगाना, सही है ना, वो भी नहीं करना। आपने नीचे के एहराम को सिर्फ खोसना है, कल तरीका बता दूंगा, सिर्फ खोसना है, यानी अंदर डाल लें उसको, मोड़ लें, या अंदर की तरफ पेट की तरफ उसको मोड़ लें, जो भी हो। और एहराम की नीयत से नहीं बेल्ट बांधेंगे आप, कि एहराम की नीयत से बेल्ट बांध, आप अपने ज़रूरी सामान के लिए बेल्ट बांधेंगे, कि मैं पासपोर्ट है या कोई भी ज़रूरी कागज़ है, मैं कहाँ रखूँगा, पैसे कहाँ रखूँ, तो उसकी हिफाजत की खातिर मैंने ये बेल्ट रखा है। और उसमें भी कोशिश करें ऐसा बेल्ट इस्तेमाल करें जिसमें सिलाई ना हो, या कम से कम मिल जाती है वो चीज़ें, अब चीज़ें बनने लगी, तो ये चीज़ है। बाकी ये जो ऊपर वाला एहराम ओढ़ते हैं ना, तो लोग इसको भी बार बार गिर रहा होता है तो लोग सेफ्टी पिन लगा देते हैं इसके, तो सेफ्टी पिन नहीं लगाना, इसको भी ऐसे ही रहने दें।
ऐसे ही उल्टे लेट कर तकिए पर पेशानी रखना, कपड़ा या तो यानी आप सो रहे हैं, बाद लोगों को आदत भी होती है चेहरा ढक के सोने की, तो उसने क्या कर लिया, अपना कपड़ा या रुमाल क्या कर लिया, चेहरे के ऊपर डाल लिया, या उल्टे मुंह करके सो रहा है तो उसका मुंह तकिए के ऊपर आ जाएगा, ऐसे भी नहीं है जी। बदन की सफाई, ज़ेबो ज़ीनत, नाखून तराशना, ये चीज़ें ममनू है, ठीक है ना। तो ये ज़ेबो ज़ीनत है, नाखून तराशना है, जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काटना है, खुशबू लगाना, खुशबूदार तेल, खुशबू यानी सुरमा, टिशू या कोई ऐसा मशरूब इस्तेमाल करना जिसमें ये खुशबू है, ये चीज़ों से मना किया। सिले हुए कपड़े, मर्द को सिले हुए कपड़े पहनना ये मना है। सर और चेहरा ढांपना, औरत चेहरे के पर्दे के लिए वो हेड वाली टोपी इस्तेमाल करेगी, चेहरा तो खोलना है उसने लेकिन चेहरे का पर्दा भी होना चाहिए, ये चीज़ें ममनू है, ठीक है ना। तो ये ज़ेबो ज़ीनत है, नाखून तराशना है, जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काटना है, खुशबू लगाना, खुशबूदार तेल, खुशबू यानी सुरमा, टिशू या कोई ऐसा मशरूब इस्तेमाल करना जिसमें ये खुशबू है, ये चीज़ों से मना किया। सिले हुए कपड़े, मर्द को सिले हुए कपड़े पहनना ये मना है। सर और चेहरा ढांपना, औरत चेहरे के पर्दे के लिए वो हेड वाली टोपी इस्तेमाल करेगी, चेहरा तो खोलना है उसने लेकिन चेहरे का पर्दा भी होना चाहिए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से मुतालिक ये मिलता है, क्योंकि उस वक्त में ये चीज़ें तो नहीं थी, तो वो अपने हाथ से ऐसे चादर जो है अपनी जो ओढ़नी ओढ़ी हुई थी, तो क्योंकि और भी सहाबा थे तो अपनी चादर जो है जैसे ऐसे हाथ से करके अपने चेहरे का यूं पर्दा कर रहे हैं, देखती भी रहे और चेहरा भी छुपा रहा है उसके अंदर, तो चेहरे पे नहीं लगाना बात। ऐसी चप्पल पहनना है जिससे पैर के ऊपर की उभरी हुई हड्डी जो है ना वो छुप जाए। शहवत की कोई भी बात यानी बीवी से भी ये चीज़ें मना है। और ये चीज़ एहराम बांध, ये तो उम्रे में तो एक एहराम जल्दी खुल जाएगा, हज में आपका एहराम खुल जाएगा कुर्बानी के बाद, लेकिन जब तक आप रमी करेंगे जब तक आप बीवी के करीब नहीं जा सकते, यानी 12-13 ज़िलहज तक जब तक आप रमी कर रहे होंगे जब तक आप सोहबत नहीं कर सकते, उसमें मना है जी। दौरान सफ़र फजूलियात, अखबार, रसाइल, इन चीज़ों से जी मना है। इंतहाई सफ़र बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए अपने तमाम काम करना, कोशिश ये करना, अभी तक तो हमने यानी पहले की चीज़ें करनी, उसमें एहराम, नियत, फिर सफ़र की चीज़ें, सफाई, गुस्ल, वो सब चीज़ें। अभी आगे अब हम हरम में उतरेंगे 12, तो फरमाया किसी को तकलीफ़ ना हो। वहाँ लोग लाइनों के वजह से बसों का एक दूसरे को ईज़ा तकलीफ़ देते हैं, जल्दी करते हैं, वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और फरमाया जद्दा एयरपोर्ट से फिर मक्का का सफ़र, फरमाया अल्लाह के दरबार में हाज़िरी का वक्त है। कौन अल्लाह जो फरमाया दोनों जहाँ का सरदार है, बादशाह है, इसके घर की तरफ हम चल रहे हैं, तो दिल में खौफ भी हो, खुशी भी हो जी। चंद ज़रूरी हिदायत, ये बहुत ही अहम चीज़ है। अपनी रिहाइश गाह होटल पहुँचकर अगर आराम का तकाजा हो तो आराम करें। यहाँ से आप वही मैंने कहा जाएंगे 3 घंटे 4 घंटे पहले एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से आप 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट लेंगे जद्दा, फिर जद्दा के एयरपोर्ट पर भी आपको घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि जो आपका पूरा ग्रुप होगा ना जो उस फ्लाइट में आया होगा, जब तक वो पूरा ग्रुप तैयार नहीं हो जाएगा, जब तक वो आपकी गाड़ी को निकालेंगे नहीं, चाहे आपकी बस फुल भर गई है, क्योंकि वो खुदाम वो लेके चल रहे होते हैं, तो वो सारे हुज्जाज जब तक आ नहीं जाएंगे आपके फ्लाइट के, उनके पासपोर्ट जमा नहीं हो जाएंगे, सही वो उनके सामान नहीं आ जाएंगे, वो सब तो बसें लगी हुई रहती हैं, बहुत मुमकिन है घंटा लगे, 2 घंटे भी लग जाए। तो अब ये आपके 6, 7, 8 घंटे लग गए हैं। अच्छा, अब जब हम एहराम बांध लेते हैं ना, तो हमारे अंदर फिर ये भी जल्दी होती है कि बस जल्दी से हमने क्या करना है, उम्रा करने जाना है, बस मैं सामान यहाँ फेंकूंगा और फौरन भागूंगा। तो देखिए, अगर आपके साथ मस्तूरात हैं, ख़ास तौर पे मैं उनके लिए कहूँगा जिनके साथ मस्तूरात हैं, अगर उनके अंदर जज्बात है भी ना, तो उनको भी कहें भाई सब्र व तहम्मुल से, अभी 40 दिन रहना है भाई यहाँ पे, अभी रोज़ अमल करना है, एक दिन में ऐसा करके थक ना जाओ, बीमार ना हो जाओ कि बाद में फिर करने की हिम्मत ही नहीं हो रही भाई। तो आप होटल जाएं, होटल जाकर खाएं, कुछ खाएं पिए, 8 घंटे आप सफ़र करके आए, भूख लग रही है, आप कुछ खाएं पिए, आपको होटल वाले वहाँ दे देंगे, बाहर से चीज़ें मिल जाएंगी, आप खाएं पिए। आपको लगता है भाई मैं नहा लूँ, थक गया हूँ, से पसीना आया बहुत, वो चीज़ें हो गई हैं, तो बगैर जिस्म को मले साबुन लगाए हुए आप खाली
पानी बहा ले ठंडक के लिए, सही ना, बाथरूम से फारिग हो जाए, आराम करने का तकाजा है, कुछ वक्त आप क्या कर लें, आराम कर लें, ताकि आप थोड़ी सी मजीद हिम्मत हो जाए, और फिर उसके बाद आप जाएं अपने उम्रे की। ताज़ा दम होने के लिए ज़रूरत हो तो जिस्म पर पानी बहा लें। हरम शरीफ जाते हुए रास्ते अच्छी तरीके से देख लें। आप जब होटल जाएंगे ना, तो होटल में एक काम आप ये भी करेंगे कि होटल का जो कार्ड होगा, होटल का जो कार्ड होगा मक्के में मदीने में, वो आप अपने पास रख लें, और एक कार्ड अपनी जो मस्तूरात है उनको भी दे दें, अहलिया हैं, वालिदा हैं, जितनी भी मस्तूरात हैं, एक एक कार्ड उनको भी दे दें कि खुदा न खास्ता कहीं गुम हो गया कुछ भी, तो ये होटल का कार्ड, ये लोगों से पूछना, ये पता पूछना, वो आपको यहाँ होटल तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। वो चीज़ कर लें आप उसमें जी। अच्छा, आप मस्जिद में, अब आपने ये सब तैयार हो गए, आराम कर लिया, वो चीज़ें हो गई, रास्ता देख लिया, अब आप निकले मस्जिद हराम के लिए। अब आप मस्जिद हराम में, मैं कुछ और चीज़ें भी कल जो है हज वाले उसमें भी चीज़ें बता दूँगा। बहरहाल आप अब जब गए तो एक काम तो आपका था एहराम। एहराम में दो चीज़ें थी, एक नियत करना और एक तलबिया पढ़ना, सही ना, एक नियत हो गई, एक लब्बैक कलमा, ये हो गया था। दूसरी चीज़ आ गई आपकी क्या, तवाफ, जो आपने ये करना। अब आप मस्जिद हराम में, नियत हो गई, एक लब्बैक कलमा, ये हो गया था। दूसरी चीज़ आ गई आपकी क्या, तवाफ, जो आपने ये करना। अब आप मस्जिद हराम में दाखिल होंगे तो मुख्तलिफ दरवाजे, बाब अब्दुल अजीज़ है, बाब फ़हद है, बाब शाह अब्दुल्ला जो अभी जिनका इंतकाल हुआ वो भी है, और जो मुख्तलिफ अब्वाब है, बाब फ़तह भी है, बहुत सारे दरवाजे। किसी भी दरवाजे से आप दाखिल हो सकते हैं, जहाँ से आपको आसानी होगी उस दरवाजे से आप दाखिल हो रहे होंगे। मस्जिद हराम बहुत बड़ी है, ये तो जगह छोटी सी है ना, ये तो महदूद जगह, मखसूस जगह। मस्जिद हराम बहुत बड़ी है, तो आप किसी भी दरवाजे से बाहर मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। मस्जिद हराम में दाखिल होंगे तो जो मस्जिद में दाखिल होने के आदाब हैं, अल्लाह यानी सीधा पाँव दाखिल करना, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, दुरूद शरीफ पढ़ना, सही है, नफली एतिकाफ़ की नियत करना, सही, ये जो सब मसनून आमाल है ये सब करेंगे। आप अपनी चप्पल उठाएंगे, अगर आप वहाँ भी थैले रखे होते हैं, लेकिन वो आम जैसे थैलियाँ प्लास्टिक की होती है वो होते हैं, वरना आप अपने साथ कोई थैला रख लें उसमें, सही है ना, और उसके अंदर अपना ज़रूरी सामान आप रख सकते हैं उसमें। वरना वही मैंने कहा, आप अपना चप्पल लें, थैले में डालें, और वहाँ जिस दरवाजे से दाखिल हुए वहाँ जो चप्पलों का रैक है, अगर आप उठा के नहीं घूमना चाहते तो वहाँ जो चप्पलों का रैक है उस रैक का नंबर याद रखें, उस रैक के अंदर जो खाने उसका खाना नंबर याद रखें कि मैंने ये थैले में डाल के। अच्छा, वैसे ही चप्पल बगैर थैले के नहीं डालें। बसा औकात ये होता है किसी ने अपनी चप्पल निकाली, वो आपकी एक चप्पल क्या हो गई, गिर गई। अब जो गिर गई वो गई भाई, उसके बाद वो इधर उधर हो जाती है। थैले में रहने में होगा, गिरेगी भी तो वो थैले के अंदर ही रहेगी, तो कोई उठा के क्या करेगा उसको दो, और फिर दोनों की दोनों जोड़ी क्या होगी, साथ में रहेगी। तो ये भी चीज़ें, इसलिए अपना सामान अगर वो ऐसे रखना है तो वो चीज़ें रख ली। और फिर उसके बाद आप मस्जिद में आपने चलना शुरू किया। अभी आप मताफ में नहीं पहुंचे, अभी आप मस्जिद में चल रहे, तो चलते रहें चलते रहें चलते रहें। अब लगे कि अब मताफ की सीढ़ियाँ आ रही हैं, अब मुझे नीचे उतरना है, उसमें भी नज़रों की हिफाजत, वो चीज़ें। अब इसके अंदर ये कहा गया कि भाई बैतुल्लाह पर जो पहली नज़र पड़े उस पर जो दुआ मांगी जाए वो क्या है, कबूल है भाई, सही है ना। तो अब आप क्या करेंगे उसके अंदर के, अब आप चले चले चले, अब आपने देखा सीढ़ियाँ आ गई, तो आप अपनी नज़रों को ज़रा नीचे रखिए, और या तो ऊपर ही सीढ़ियाँ उतरने से पहले ही, जहाँ सीढ़ियाँ उतरने की जगह है वहाँ से आप साइड पर हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे, पुलिस वाले भी मना करेंगे। और एक तरफ होके फिर जी भर के खूब नज़र से आप क्या करें, बैतुल्लाह को, इस बैतुल्लाह को आप देखें, सही है। और उसमें जितनी दुआएं आप मांग सकते हैं मांगे, या नीचे उतर जाए मताफ में और सीढ़ी से एक तरफ हट के एक तरफ किनारे होके फिर इसके ऊपर नज़र जमाएं और जितनी दुआ चाहें मांगे। एक दुआ जो अपने बड़ों से सुनी उसके अंदर वो ये कि अल्लाह से ये मांगो कि अल्लाह मैं जब भी जो भी दुआ मांगू अल्लाह क्या कर ले, कबूल कर। मैं जब भी और जो भी दुआ मांगू अल्लाह क्या कर ले, कबूल कर ले। ये बहुत जामे अल्फाज हो गए। अब आप पहुंच गए मताफ के अंदर तवाफ करने दूसरे काम की। आपकी चीज शुरू कहाँ से होगी, तो फरमाया हजर अस्वद से। अब देखिए ये नक्शा बना हुआ, सही है, ये जगह मुल्तजिम है, यानी ये दरवाजा और हजर अस्वद के दरमियान वाली जगह, ठीक है ना। ये हजर अस्वद है, फरमाया ये हजर इस्माइल है, ये हतीम का हिस्सा है, ये बंद ही होता है आमतौर पे, और ये जो है बैतुल्लाह का हिस्सा है।
मकाम इब्राहिम है, आब जमजम। अब तो वो कुआं बंद हो गया, जो कुआं पहले था ना, पहले मताफ के अंदर अंदर जगह बनी हुई थी, अब वो जगह बंद हो गई है, सही है ना। तो अब तो कूलरों में पानी रखा होगा आब जमजम का। तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद का इस्तिलाम, यानी हजर अस्वद की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह अकबर कहे। ये हजर अस्वद से पहले वाला कोना रुकन यमानी कहलाता है, और रुकन यमानी से फिर हजर अस्वद तक पढ़ने के लिए रब्बना आतिना की दुआएं जो अभी बता दी। तवाफ शुरू करने का मकाम क्या है? वो हजर अस्वद। आगे जरा तवाफ के इत्माम के यानी 3 उमूर इसके अंदर मुश्तमिल है, शुरू दरमियान आखिर। जी, तवाफ के शुरू में मज़कूरा 3 काम आपने करने। एक इज्तिबा, अब आप मताफ में उतर गए तो आप क्या करेंगे? अपना एक कंधा नंगा कर देंगे, खाली कर देंगे, उस पर से एहराम हटा देंगे। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे? इस्तिकबाल करेंगे। और तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे? इस्तिलाम करेंगे। इस्तिकबाल किसे कहते हैं? ये तो मैंने बता दिया, ये आ रही है, इसमें नज़र आ रही है, कंधा खुल गया। इस्तिकबाल और इस्तिलाम। अच्छा, लोग क्या करते हैं, कराची से जा रहे होते हैं ना, यहीं से कंधा खोल के जा रहे होते हैं। ये सिर्फ तवाफ में करने का काम है, हर वक्त कंधा खोलने की जरूरत। और तवाफ जब खत्म हो जाएगा ना आपका, तो भी आप क्या करेंगे? कंधा वापस से ढक लेंगे। कंधा हर वक्त खुला नहीं रखना, बस ये खाली तवाफ के अंदर करना। इस्तिकबाल क्या? आगे करें। इस्तिबा का तरीका ये कि एहराम की चादर सीधे कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे के ऊपर डालना। जी, अच्छा, हजर अस्वद फरमा, एक मिनट इसको पीछे करना। अच्छा, नहीं बस आगे आगे। इस्तिकबाल क्या? हजर अस्वद के सामने आकर दोनों हाथ नमाज की तकबीर की तरह उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़े और दोनों हाथ छोड़ दे, चूमेंगे नहीं। ये क्या है? इस्तिकबाल। ये स्टार्टिंग हो गया। आप हजर अस्वद पर आ गए, ये सामने अगर आपके हजर अस्वद है तो नमाज की तरह आपने हाथ उठाया और यही पढ़ा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। ये इस्तिकबाल। अब आप इसके बाद इस्तिलाम करेंगे। जी, दोनों हाथ हजर अस्वद के सामने करें, सही है ना, ऐसे ही। और फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक इस्तिकबाल था, उसमें आपने हाथ चूमा नहीं था, हाथ छोड़ दिया था। और इसमें आप हाथ ये पढ़ने के बाद हाथ को क्या करेंगे? चूम लेंगे। और फिर उसके बाद आप अपना तवाफ शुरू करेंगे। ये देखिए।